बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त ज़ुहैब नागरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल TZ इलेक्ट्रिक। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं PV 2200 के सिस्टम के बारे में कि इसमें कौन कौन सी गलतियां आपको देखने को मिल सकती हैं अगर आप अपने पूरे के पूरे घर का जो लोड है इस सिस्टम के ऊपर डाल देंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा होगा PV 2200 है, ये फ्रोनस का जो है लगा हुआ है इन्वर्टर। ठीक है, तो इस भाई साहब ने जिस तरीके से इंस्टॉलेशन की है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ और इसके अलावा जो कुछ गलतियाँ इस सिस्टम को लगाते वक्त की गई हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक हफ़्ता हो गया इस सिस्टम को लगे हुए दोस्तों, तो जिनके घर लगा है उन्होंने कस्टमर ने हमें बुलाया था और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही थी। जैसा कि दोस्तों PV 2200 के ऊपर भाई साहब ने जिसने ये सिस्टम लगाया पूरे के पूरे घर का लोड डाल दिया हुआ है, उन्होंने 2 तारें इजाफ़ी डालना मुमकिन नहीं समझी, जिस वजह से उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। तो दोस्तों ये देखें कि एक अदद तो सबसे पहले उन्होंने AC ब्रेकर का इस्तेमाल किया है और उसके बाद DC ब्रेकर उन्होंने लगाया 125 एम्पेयर का और उसके बाद एक सोलर का ब्रेकर लगाया, साथ उन्होंने चेंज ओवर लगाया है। ठीक है, तो ये देखें जिस तरीके से कनेक्शन हुए हैं, सबसे पहले तो वो आपको दिखा दूं मैं। सबसे पहले ये सोलर की तारें लगी, उसके बाद जो है वापटा की AC इन और आउट लगी, उसके बाद ये बैटरी की वायर आ गई दोस्तों। तो ये देखें बैटरी का जो न्यूट्रल वायर है ना वो डायरेक्ट दी गई है बैटरी को और उसके अलावा फेस जो है ना फेस ब्रेकर के ज़रिए दिया गया है। अब मुझे ये कोई लॉजिक समझ नहीं आया, अगर आप भी इसके बारे में कुछ जानते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा काइंडली कि ये क्या तरीका है। अगर ब्रेकर लगाना ही था तो ब्रेकर को दोनों वायर के साथ कंट्रोल करना चाहिए, एक वायर के साथ कंट्रोल करने का क्या फ़ायदा। ये कौन सी 220 है जो एक तार को कंट्रोल किया जाए, इसलिए दोनों तारों को कंट्रोल करना चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं प्लेटों की बात करूं तो इस सिस्टम के ऊपर 4 प्लेटें लगाई गई हैं 540 वाट की। ठीक है, ये देखें स्ट्रक्चर किस तरीके से तैयार हुआ है वो भी आपको नज़र आ रहा होगा, करीब से दिखा देता हूँ। और इसके अलावा दोस्तों इसके कनेक्शन की बात करूँ तो कनेक्शन इसके जो हैं वो भी सीरीज़ में हुए हैं। ठीक है, 2 इसकी सीरीज़ बनी हुई हैं। ठीक है, प्लस माइनस के साथ, और एक आगे से चेन बन गई है। तो दोस्तों कनेक्शन तो चलो इसके ठीक हो गए। कनेक्शन सोलर की प्लेटों के जो हैं उस कनेक्शन में कोई मसला नहीं आ रहा। मसला दर हकीकत नीचे आ रहा है कि जब ये पूरे घर का लोड डालते हैं बैटरी पर असर पड़ता है, या रात को जब ये चलाते हैं मोटर चलाते हैं या वॉशिंग मशीन कोई भी चीज़ इन्होंने चलानी हो ओवन वगैरह, तो इनका सिस्टम जो है वो अलार्म की आवाज़ देना शुरू कर देता है और उसके बाद बंद हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों इस गलती को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है और क्या हो सकता है ये मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले तो ये मोटर देखें, ये PV 2200 इस मोटर को चला सकता है क्या? आप भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। ये पुरानी मोटर है, 20 साल पुरानी लगी हुई है दोस्तों, तकरीबन 1.5 की ये मोटर है। ठीक है, तो आप भी बताइएगा कि किस तरीके से हो सकता है। तो अब हम कनेक्शन की बात करते हैं। तो ये देखें दोस्तों क्या हुआ है, उसमें हमने क्या चेंजिंग की है, दोनों बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये देखें चेंज ओवर लगा हुआ था, भाई साहब ने चेंज ओवर से 3 तारें ली थी और उसी में से रिवर्स उन्होंने आउटपुट दे दिया है। यानी कि 2 वायर्स जो मेन थी ना वो लेके गए हैं और एक वो जो है ना वापस UPS वाली वायर है उसी में से उन्होंने DP को कंट्रोल किया है। तो DP की हालत आप देख सकते हैं, DP में बहुत ज़्यादा कचरा था, बहुत बुरे तरीके से DP किसी ने बनाई हुई थी, इसलिए भाई साहब ने इस पर मेहनत करना जो है ना वो ज़रूरी नहीं समझा और उन्होंने बाहर से जो चेंज ओवर से आउटपुट जा रही थी DP को उसको कट ऑफ करके उसके साथ उन्होंने जोड़ लगा के DP को चला दिया और न्यूट्रल उन्होंने कॉमन कर दी है। तो इस तरीके से सिस्टम पूरे के पूरे घर का जो लोड है वो इन्वर्टर पे चला गया और जब वो मोटर ऑन करते हैं, सबसे पहला ब्रेकर जो है मोटर का है, जब वो मोटर को ऑन करते हैं दोस्तों तो उसी वक्त जो है वो सिस्टम अलार्म देना शुरू कर देता है और वो बंद हो जाता है, ट्रिप हो जाता है। तो दोस्तों अगर ज़्यादा ओवरलोड होगा, बाज़ दफ़ा सिस्टम ट्रिप कर जाता है या बाज़ दफ़ा वो जल भी जाता है, तो इसलिए DP के ज़रिए ही हमेशा जो है लोड को डिवाइड करना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए। तो अब भाई साहब ने जो कस्टमर थे हमारे उन्होंने डिमांड की कि हमें ऐसा करें कि दोनों चेंज ओवर में से एक अदद जो है ना बोर्ड बना दें ताकि हम अपनी मोटर को डायरेक्ट चला सकें। तो फ़िलहाल तो मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं था कर रहा, क्योंकि ये बहुत जो है ना ओपन हो जाना था एक तो, और ये बहुत बुरी बात है कि इस तरीके से किसी का काम नहीं करना चाहिए।
تو پھر ڈیمانڈ کے اوپر ہم نے کر دیا فل اور ان کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اس سارے کام کو اچھے طریقے سے دوبارہ سر انجام دیں تاکہ آپ کی ڈی پی بھی صاف ہو جائے اور کنیکشن بھی ٹھیک ہو جائیں۔ تو دوستو یہ پہلے والا بریکر جو ہے اس کی کنگھی کو ہم نے جو ہے یہ دیکھیں نیچے سے ہم نے اس کے کنیکشن علیحدہ کر دیے ہیں۔ ہم نے اس کے کنیکشن کاٹ کے اس بریکر کو جو ہے وہ ہم نے چینج اوور سے ڈائریکٹ یہ 2 بولٹ لگا کے کنٹرول کر لیا ہے۔ اس کی نیوٹرل ہم نے جوائنٹ کر دیا ہے ڈائریکٹ، اور اس کے علاوہ دوستو ہم نے ایک عدد بریکر لگایا ہے۔ بریکر کے ذریعے جو ہے نا وہ ہمارا سرکٹ کنٹرول ہوگا، اور ایک عدد شو لگا دیا ہے ان کو، تاکہ یہ کسی بھی وقت جو ہے نا ڈائریکٹ جو ہے دونوں میٹروں کے اوپر اپنی موٹر آن کر سکے۔ اور نیچے ہی یہاں پہ ان کا جو ہے لگا لیں کہ واشنگ مشین وغیرہ بھی چلتی ہیں، جو بھی چلتا ہے ان کا لوڈ وہ یہاں پہ دونوں جو ہے نا ساکٹ سے ایک میٹر سے ایک ساکٹ لگائی گئی ہے اور دوسرے میٹر سے دوسرے بورڈ والی ساکٹ لگائی گئی ہے۔ تو جس میٹر پہ یہ چاہیں 15 دن لوڈ چلا سکتے ہیں، یا 2 چیزیں ایک وقت پہ بھی یہ چلا سکتے ہیں۔ تو فی الحال تو بھائی صاحب نے کہا تھا کہ جو بھائی صاحب یہ سسٹم لگا کے گئے ہیں سب سے پہلے ان کو بلاتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ ان کا حق بنتا ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے صاف ستھرا کر کے لگائیں۔ تو اگر تو وہ کر گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم اسے صاف ستھرا کر دیں گے۔ تو پہلے ہی بہت زیادہ کچرا تھا یہاں پہ، بہت زیادہ برا کام ہوا تھا، تو ہم نے سوچا چلو تھوڑا اور صحیح، اس لیے ہم نے یہ بورڈ لگا دیے۔ تو پورا ویو آپ کو نظر آ ہی رہا ہوگا کہ اس جگہ کی حالت کیسی ہو گئی ہے۔ تو مجھے تو یہ کام بالکل بھی پسند نہیں آیا، تو آپ بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیا اس طریقے سے کسی کا کام کرنا چاہیے جس طریقے سے بھائی صاحب کنیکشن کر کے گئے ہیں۔ دوسری تاریں بھی ان کی اوپن ہی ہیں۔ تو دوستو اب ہم نے علیحدہ کر دی ہے تار، تو اب دیکھیں ان کی موٹر چل رہی ہے اور پورے گھر کا لوڈ بھی جو ہے وہ سولر پہ چل رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنا لوڈ جو ہے اچھے طریقے سے ڈیوائیڈ کروائیں، اور سولر لگانے والے بھائی صاحب کو بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ کسی کا کام جب کریں تو اچھے طریقے سے کریں، اور پورے گھر کے لوڈ کو ڈی پی سے کنٹرول کیا کریں اور علیحدہ علیحدہ کنٹرول کیا کریں۔ کسی کے کام کو میں غلط نہیں کہتا، نہ میرا مطلب کسی کی دل آزاری کرنی ہے، اور نہ میں نے کبھی کسی کو برا کہا ہے، کیونکہ ہر بندہ وہی کرتا ہے جو اس نے سیکھا ہوتا ہے یا جتنا وہ اچھا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کا کام اچھا کرنا چاہیے، تاکہ کوئی ہمیشہ دل سے یاد رکھے اور آپ کو ہمیشہ اچھی دعاؤں میں یاد رکھے اور دوبارہ بھی آپ کو کام کے لیے بلائے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کی آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں بہت ساری ایسی ویڈیوز آپ کے لیے آتا رہتا ہوں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔